जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है तमिलनाडु की तरफ से, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट के लिए है। ये इसके अप्रेंटिस फॉर्म निकाल दिए गए हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या एज मांगा गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी करने की डेट जो नोटिफिकेशन की इसमें देख सकते हैं 16/8/2022 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अगर अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, कितने ट्रेड ITI के हैं तो इसमें टोटल इसमें लिखा गया है। तो जो कैटेगरी है वो 17 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इसमें निकाले गए टेक्नीशियन के। इसमें अगर बात करें कौन कौन से ट्रेड है, क्वालिफिकेशन कितने साल का है, तो आपको देखा जाता है पहला फिटर का है तो आप फिटर से ITI के होने चाहिए, पास होने चाहिए। 1 साल का ड्यूरेशन रखा गया है, किसी भी ट्रेड के लिए 1 साल का ही ITI का ड्यूरेशन रखा गया है अप्रेंटिस के लिए। और सीट की बात करें तो 4 सीट इसके लिए है, 4 सीट। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस कराया जाएगा। और सीट की बात करें तो 5 सीट इसके लिए निकाली गई है। इसके बाद देखा जाए ग्रुप बी में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए बात किया जाए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 ब्रांच के बच्चों के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, 2 ब्रांच के बच्चों के लिए। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा चाहिए। और वही ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो इनके लिए भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। सीट की बात करें तो एक सीट के लिए अप्रेंटिस फॉर्म निकाला गया है। उसके बाद अगर बात करें तो अप्रेंटिस जो है 1961 एक्ट के तहत ये अप्रेंटिस फॉर्म निकाला गया है। और डेट ऑफ की बात करें कि कितने एज के बच्चे भर सकते हैं तो इसमें साफ लिखा गया जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज जो है 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में उनका एज होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं छूट की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ रूल के तहत है, जो SC के बच्चों के लिए है वो 5 साल की छूट है। और जो OBC के बच्चे हैं, OBC के जो बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और वहीं PWD की बात करें तो उनके लिए 10 साल की छूट लगभग दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ रूल के तहत ये छूट दी जाती है। रिजर्वेशन की बात करें तो वही रिजर्वेशन है, चाहे OBC ST ST EWS PWD रिजर्वेशन आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होने चाहिए। सिलेक्शन मोड की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है जो मेरिट बेसिस जो आपका एकेडमिक मेरिट है वो, और प्लस जो ITI और डिप्लोमा का जो मेरिट आपके पास है वो, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं अगर बात करें इसके बाद डॉक्यूमेंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो आपके पास ओरिजिनल प्लस उसके साथ फोटोकॉपी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अप्लाई की बात करें तो इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, तो उसकी वेबसाइट पे जा कर के आप जैसे कि सबसे पहले तो आपको www.apprenticeshipindia.org पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, जो बच्चे नहीं किए हैं। उसके बाद वहाँ पर जा कर के इस फॉर्म को भरने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा के लिए इस वेबसाइट पे जाकर आपको सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल मांगा जाएगा। क्योंकि फॉर्म अप्रेंटिस न भरने से पहले आपका फॉर्म खुलेगा नहीं, वो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वही अगर बात किया जाए सर्टिफिकेट की तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पहला तो 10वां का सर्टिफिकेट हो, प्लस ITI आप अगर किए हैं तो ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विथ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, जिसमें लिखा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपका उस पर नीचे कहीं पे साइन होना चाहिए, सेल्फ स्वयं साइन होना चाहिए। वहीं 10 का मार्कशीट हो। उसके बाद SC ST हो या OBC है तो आपके पास जो सर्टिफिकेट लगाना है एज रिलैक्सेशन के लिए वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा गया है। उसके बाद सेमेस्टर वाइज इसमें ITI का सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है कि सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम जो हुआ उसी पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो आपका इंडियनशिप है, जो आप जिस देश में रहते हैं उसका एक प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो ये फॉर्म ऑफलाइन है, तो आपको फॉर्म भरने के बाद सभी फॉर्म भरने के बाद जो है इसको इस एड्रेस पर भर के भेजना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था मैनेजर जो IREL इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु 629252, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भरने के बाद जो है स्पीड पोस्ट करके सेंड करना होगा फॉर्म को। अगर फॉर्म भेजने की तारीख की बात करें तो इसमें जो है 15/9/2022 को फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है। अगर उसके बाद अगर आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँचता है तो फॉर्म को एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्लिक किया जाए तो उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर बात करें वहीं पे स्टाइपेंड की, तो जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया के तहत जो अप्रेंटिस के लिए दिया जाता है वही आपका स्टाइपेंड दिया जाए। अप्रॉक्स मान के चलते हैं तो 8,000 समथिंग रुपये लगभग आपको दिए जाते हैं। डिप्लोमा वालों को, ITI वालों को लगभग 7,500 के समथिंग अप्रेंटिस में दिए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु के लिए निकाली गई है REL लिमिटेड की तरफ से अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है ITI और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। डिप्लोमा के लिए काफ़ी सीटें नहीं है। अगर देखा जाए कौन सा फॉर्म है तो इसमें फॉर्म का एक PDF दे दिया गया है। इस PDF को आप फॉर्म वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके इसमें फॉर्म भर करके इस फॉर्म को ही आपको उस स्पीड पोस्ट करके भेजना है। तो इसमें हमने आपको फुल नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।